बोलिए अंडाशय हार्मोन में लिखिएगा, यह हार्मोन अंडाशय की, यह हार्मोन अंडाशय की पुटक कोशिकाओं से स्रावित होता है, पुटक कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह हार्मोन पीतक संश्लेषण, पीतक संश्लेषण की क्रिया का नियमन करता है। मतलब अंडाशय हार्मोन की वजह से ही किसी अंड में पीतक का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, तंत्रिकीय हार्मोन। तंत्रिकीय, कल अतंत्रिकीय बताए थे, नॉन न्यूरल, आज तंत्रिकीय हार्मोन। कहने की बात ये है, तंत्रिकीय हार्मोन क्या होगा? ऐसे हार्मोन जो कि तंत्रिका की वजह से बनते हैं और अपने एंजाइम की वजह से किसी भी एक आशय में जाकर स्टोर हो जाए या फिर सीधे अपने साइड ऑर्गन तक जाए। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट इज डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक, लिख दो ना, पहला है डायूरेटिक, डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक मतलब ये हार्मोन होता है डायूरेटिक, इसका फंक्शन क्या रहता है? जाहिर सी बात है, ये यूरिया को डाइल्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, इसी से मतलब बता दिया मैंने, कहने का बिल्कुल मतलब ज्यादा तरल बना देता है। ये समझ में आ रही है? आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले हार्मोन सुना था, दैट इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था वो, है ना। एडीएच का फंक्शन क्या बताया था? एडीएच की वजह से जो यूरिन होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता था, अधिक सांद्र हो जाता था, है ना। तो यह एंटी है, जस्ट विपरीत उसके। ठीक है, जहाँ पे सांद्र हो जाता था यूरिन, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डायूरेटिक। डायूरेटिक में यूरिया जो रहता है उनका यूरिन जो होगा वो तरल अवस्था में और डाइल्यूट अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें, यह हार्मोन मैलपीकी नलिकाओं, यह हार्मोन मैलपीकी नलिकाओं व मलाशय की कोशिकाओं पर प्रभाव डालकर मूत्रलता या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डाइयूरेसिस क्रिया का नियमन करता है। नेक्स्ट, वर्सिकोन हार्मोन। वर्सिकोन हार्मोन का काम क्या होता है? आप लोगों को पहले भी बताया था, कोई भी इंसेक्ट है उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है ना, एक पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है।
जिसे हम प्रक्रिया में बोल देते हैं दैट इज द स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन मतलब उसके ऊपर किसी एक्सोस्केलेटन का बनना, यार बनने की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सोस्केलेटन के अंदर जो आपका रहेगा, ठीक है, कोई भी कीट है जो लार्वा अवस्था में है, प्यूपा अवस्था में, व्हाटएवर किसी भी अवस्था में अगर वो है तो अंदर ही अंदर ग्रो करता है धीरे धीरे कवच के अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सोस्केलेटन बनता है ना, उस स्केलेटन के बनने के लिए जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज अ बर्सिकॉन हार्मोन। क्लियर है? लिखना है बर्सिकॉन का फंक्शन, लिखिएगा। यह हार्मोन पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है। पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है। यह हार्मोन एडाइसिस या त्वक छेदन, कुछ भी लिखिए, त्वक छेदन। त्वक छेदन मतलब जब एक्सोस्केलेटन आपका हटता है, ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन का हटना जो होता है उसे हम लोग बोल देते हैं त्वक छेदन, और दोबारा जब बनता है पहले के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। क्लियर है? लिखिएगा, त्वक छेदन के पश्चात बाह्य आवरण के दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण मतलब वो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। दृढ़ीकरण ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, दैट इज अ स्क्लेरोशियम भवन। मैं लिख दूं हिंदी में, है इसके इंग्लिश में लिख दूं, पढ़ लोगे? चल लिख लेते दो। भवन स्क्लेरोटाइजेशन, ठीक है। की क्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, निर्गमन हार्मोन। निर्गमन हार्मोन, एक्सक्लूशन हार्मोन बोलते हैं इसे, एक्सक्लूशन, ECSLOAION, एक्सक्लूशन हार्मोन बोलते हैं। इसमें लिखिएगा विनिर्गमन हार्मोन में, यह भी पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है। इसका संग्रह कॉर्पोरा कार्डियका में किया जाता है। यह हार्मोन मोल्टिंग संबंधी, मोल्टिंग मतलब निर्मोचन संबंधी, मोल्टिंग समझ में आता है ना, मोल्टिंग संबंधी व्यावहारिक क्रियाओं का नियमन करता है।
नियमन करता है। ब्रैकेट में लिखिएगा हेमीमेटाबोलस। हेमीमेटाबोलस कीटों में, हेमीमेटाबोलस कीटों में यह हार्मोन उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए क्लास, इसका मतलब समझ लीजिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगा हेमीमेटाबोलस क्या होता है ना। देखिए, दो प्रकार के कीट पाए जाते हैं, एक होते हैं हेमीमेटाबोलस और एक होते हैं होलोमेटाबोलस। ठीक है, होलोमेटाबोलस ऐसे आपके कीट होते हैं जिनमें कंप्लीट या पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें पाई जाती है। समझ में आ रही है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब? कंप्लीट समझ नहीं आ रहा क्या होता है ये, पूर्ण कायांतरण क्या होता है? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को फिलहाल के लिए कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, आपने ठीक कहा। नेक्स्ट होते हैं हेमीमेटाबोलस। हेमीमेटाबोलस ऐसे कीट होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। क्या सुनाई नहीं दिया? थोड़ा देर किसमें इनकम्प्लीट में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती तो क्या पाया जाता है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, ये मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था। कंप्लीट इनकम्प्लीट जब टर्म आता था तब आपको एक ही वो बताया जाता था कि कैरेक्टर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। समझ में आ रही है? तो इसकी मेटामॉर्फोसिस कैसे चलेगी? पहले अंड मतलब पहले आपका एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट या वयस्क। समझ में आ रही है? ये है आपकी कंप्लीट जो आप पढ़ते हैं हमेशा। क्लियर? एक होता है आपकी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कायांतरण क्या होता है? पूर्ण कायांतरण क्या होता है? जिसमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? सबसे पहले इसमें होगा अंड, एग से ही बन जाते हैं निम्फ। क्या बन जाते हैं? निम्फ बताया था मैंने फर्स्ट ईयर में। निम्फ क्या होता है? निम्फ जैसे कोई भी एडल्ट है इंसेक्ट, उसी का छोटा सा रूप होगा। कोई इंसेक्ट अगर इतना बड़ा है एडल्ट होने पर तो ऐसा लगेगा छोटा, बिल्कुल उसी के बहु कॉपी है, बस साइज में छोटा होगा। दैट इज नोन एज अ निम्फ। क्लियर है? जबकि प्यूपा एडल्ट से एकदम अलग होते हैं, लार्वा तो पूरी तरीके से अलग होते हैं, है ना। बट निम्फ जो होते हैं वो हूबहू वयस्क का ही क्लोनिंग लगती है। ठीक है ना, बिल्कुल कॉपी लगती है उसी की, बस छोटा होता है साइज में। क्लियर है? तो ऐसी अवस्था या ऐसा कायांतरण जिसमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट। और जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा? इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्लियर है? तो हेमीमेटाबोलस समझ में आया? हेमीमेटाबोलस में आपका निम्फिकम जो आपका ये हार्मोन है वो उपस्थित होता है, मतलब इसमें निम्फ उपस्थित होंगे, कुछ में ये हार्मोन अनुपस्थित। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा हार्मोन एग डाइसोट्रोपिन। एग डाइसोट्रोपिन एग डाइसोट्रोपिन इस हार्मोन को थोड़ा निकला हमें इसको भी पता है, इसका फंक्शन चलेगा। एग डाइसोट्रोपिन देखा? एग डाइसोट्रोपिन क्या होता है समझिएगा। पहली खास बात तो इसको हम लोग ब्रेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
मस्तिष्क हार्मोन है। ब्रेन हार्मोन मतलब ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनवाया था वहां पे सेरिब्रल गैंग्लियन लिखवाया था, प्रमस्तिष्क गुच्छक लिखवाया था, वहां पर साइटल बनाए थे ढेर सारे, है ना। आप किसमें पढ़ रहे हैं, आपके तंत्र की है हार्मोन पढ़ रहे हैं ना, तो वहां बनते हैं। वहां से इसका काम क्या होता है, ये ब्रेन हार्मोन वहां से स्रावित होंगे। कहां से, आपके उस गुच्छक से, समझ में आ रही है, प्रमस्तिष्क गुच्छक से। वहां से ये आपके हमेशा एडाइशियल ग्लैंड को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। एडाइशियल ग्लैंड कहा जाए, चाहे प्रोथोरेसिक ग्रंथि कहा जाए, चाहे इसे हम निर्मुखी ग्रंथि कह सकते हैं। सबसे नीचे की तरफ चौथी ग्रंथि जो मैंने बताई थी, याद आ रही है। तो ये हमेशा एडाइशियल ग्लैंड को प्रेरित करते हैं कि वो अपने मोल्टिंग हार्मोन को रिलीज करे। समझ में आ रही है। कहने की बात ये है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस बैठा होता है, वो बताता है कि आपको अब स्रावित करना है, आपने कंट्रोल करके चलता है। समझ में आ रही है। सेम फंक्शन आपके बीएच का भी होता है, ब्रेन हार्मोन का, ठीक है। जिसे हम और क्या बोल देते हैं, एक्साइटोट्रोपिन हार्मोन। ये एक्साइटोट्रोपिन हार्मोन क्या काम करेगा, सीधे ब्रेन हार्मोन जो है आपके ब्रेन से निकलेगा और जाएगा निर्भोगी ग्रंथि के पास। निर्भोगी ग्रंथि आपके मोल्टिंग हार्मोन का स्रावन करती है। मोल्टिंग हार्मोन समझ में आता है, जिसमें आपका क्या हटता है, पहले जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हटता है और उस कीट का डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा इसमें, यह हार्मोन एडाइसोल हार्मोन, एडाइसोल हार्मोन, एडाइसोल हार्मोन बताए थे, एल्फा दो प्रकार के होते हैं। एडाइसोल हार्मोन ब्रैकेट में लिख लीजिए, मोल्टिंग हार्मोन एमएच, मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यह हार्मोन एडाइसोल हार्मोन के संश्लेषण एवं स्त्रावन की क्रिया का नियमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, संगम निरोधी हार्मोन, संगम निरोधी हार्मोन। लिखिए, संगम निरोधी हार्मोन मतलब मेटिंग इनहिबिट हार्मोन, संगम निरोधी हार्मोन लिखा। देखिए, जब हम लोग बात करें हार्मोन के बारे में तो पहली खास बात तो ये है कि ये हार्मोन हमेशा मेल इंसेक्ट में स्रावित होगा, फीमेल में इसका कोई काम नहीं। क्वेश्चन आता है क्यों स्रावित, नाम से पता चल रहा है ये संगम मतलब मेटिंग की प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, उसको संगमित करता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये जो आपका संगम निरोधी हार्मोन है, मेल में स्रावित होने के बाद उस मेल को दोबारा से मेटिंग करने से रोकता है। क्लियर, लिखिएगा, यह हार्मोन नर प्रजनन सहायक ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन पुनः संगम की क्रिया को रोकता है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हार्मोन अंड निक्षेपण आरंभन हार्मोन, अंड निक्षेपण आरंभन हार्मोन। तो देखिए, पहली खास बात
तो देख लिया। हाँ अब क्या है, जैसे हमारा बेटे इंडिपेंडेंट हार्मोन तो मेल में सीक्रेट हो रहा था, उसी प्रकार ये जो हार्मोन है आपका अंड निक्षेपण, ये फीमेल की सहायक ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाएगा। ठीक है, जो हमेशा से किसको नियंत्रित करेगा, तो जो ओविपोलिनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब अंड निक्षेपण की जो प्रोसेस होती है, उसको आरंभ करता है। यही इसका हिंदी में नाम है, अंड निक्षेपण आरंभन हार्मोन। समझ में आ रही है? तो ये अंड देने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरित करेगा हार्मोन। क्लियर? देखिए जरा, यह हार्मोन मादा की सहायक प्रजनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन अंड निक्षेपण की क्रिया को नियंत्रित करता है। कितने हार्मोन हो गए? 6। चलो ठीक है, 6 ही बहुत है। ठीक है, हाँ आपको तो एक और लिख लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन लिखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा ठीक है, हेडिंग लिख लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लोगों में तो किस चीज का स्रावन करवाता है, ये हमेशा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, लेकिन कीटों में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन से दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो जब मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होता तो उसका प्रोलैक्टिन का मतलब नहीं बनता। बट इसका इसमें कहाँ काम होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उनकी हार्ट में काम करता है। ठीक है, उनकी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, देखिएगा, यह हार्मोन कॉर्पोरा कार्डियका से स्रावित किया जाता है। इसका लक्ष्य अंग पेशियां, हृदय व अंडवाहिनियां होती है। यह हार्मोन पेशी संकुचन, मल त्याग, हृदय गति जैसी क्रियाओं का नियमन करता है। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, कीटों में विभिन्न क्रियाओं पर अंतःस्रावी प्रभाव। बिल्कुल नहीं,
हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी आप चलाएं। कर लिया ना? ठीक है, बना दे। जल्दी कंप्लीट करना है स्टार्टिंग के दिन। देखिएगा, आप लोग जानते हैं, यहाँ मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया तो समझ में आ गया होगा। ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे उपस्थित होते हैं आपके ब्लूइश कलर के वेसिकल आशय, जिसे हम बोल देते हैं कॉर्पोरा कार्डियका। कॉर्पोरा कार्डियका के नीचे छोटी सी आशय उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा अलाटा। ठीक है, कॉर्पोरा अलाटा के दोनों तरफ उपस्थित होती है हमारी एंडाइसियल ग्लैंड या निर्मोह की ग्रंथि। ठीक है, निर्मोह की ग्रंथि मैंने सिर्फ एक ही जगह बनाई है, जबकि यहाँ पर भी उपस्थित होती है। ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ मस्तिष्क में कुछ साइटन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं एनएससी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को यहाँ मैंने क्यों टर्म यूज किया है, न्यूक्लियाई नाभिक क्यों टर्म यूज किया है? थोड़ी देर पहले हमने कुछ तंत्रिकीय हार्मोन पढ़ा था। तंत्रिकीय हार्मोन में एक हार्मोन स्टडी किया था, दैट इज अ ब्रेन हार्मोन कहा जाए, या फिर एंडाइसियोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये एंडाइसियोट्रोपिन हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? मस्तिष्क के यहाँ से, नाभिक बनाए साइटन। ठीक है, यहाँ से स्त्रावित किए जाते हैं और ये कहां पहुंचते हैं? आपकी प्रोथोरेसिक ग्रंथि या निर्मोह की ग्रंथि के पास। यहाँ पर निर्मोह की ग्रंथि क्या काम करती है? ये अपने मोल्टिंग हार्मोन या फिर एडाइसोन का स्त्रावन प्रारंभ कर देती है। समझ में आ रही है? एडाइसोन, एडाइसोन मतलब अल्फा और बीटा स्त्रावित किया जाता है बीटा के फॉर्म में, पर जैसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है वैसे ही वो अल्फा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको जिस दिन फर्स्ट क्लास बताया था, क्लास की थी, उस दिन कहा भी था, इसका जो कॉर्पोरा कार्डियका होता है वहां से एक हार्मोन स्त्रावित होता है, दैट इज अ पीटीडीएच। बताया ना, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ये बताया है ना। इसके नीचे जो एक छोटा सा आशय उपस्थित होता है कॉर्पोरा अलाटा, वहां से विशेष प्रकार का एक हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसे बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन या फिर बाल हार्मोन। ठीक है, ये बाल हार्मोन क्या करता था? मतलब किसी भी अवस्था को बढ़ने से, कायांतरण को हमेशा रोकता था, इनहिबिट करता था। तो ये जुवेनाइल हार्मोन का जो मैंने सीक्रेशन दिखाया है, ये डिफरेंट उसमें बताया। देखो, एक जगह थोड़ा मोटे उसमें दिखाया है, फिर एक थोड़ा सा पतला है, फिर डॉट 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 करके मैंने शो किया। ठीक है, तो ये जुवेनाइल हार्मोन जो होता है, ये सीक्रेट किसमें सबसे ज्यादा किसमें सीक्रेट होता है? तो आपकी जो लार्वा अवस्था होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। इसीलिए मैंने थोड़ी मोटी लाइन से शो किया। ठीक है, अभी क्या काम होगा देखिए, यहाँ लार्वा में पहले डीएनए होगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए फिर प्रोटीन संश्लेषण बदल जाती है। क्लियर है? प्रोटीन संश्लेषण से बाद में फिर पूरा आपका जो भी उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन बनता है, प्रोटीन का बना होता है। जानते हैं पेनिकल का जो एक्सोस्केलेटन होता है? जी, केराटिन भी क्या होता है? केराटिन जो आपकी ऑर्थोपोडा पाई जाती है, वो भी तो प्रोटीन होती है। समझ में आ रही है? तो प्रोटीन ने क्या काम किया है? आपके लार्वा के ऊपर
रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन क्या काम करता है, लार्वा में सबसे ज्यादा स्रावित किया जाता है, फिर उसको वहां पे इनहिबिट करेगा, उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन साथ में ही यहाँ पर जो प्रोथोरेसिक एनिमल की ग्रंथि जो होती है, ये भी तो अपने हार्मोन का स्रावित कर रही है, मोल्टिक हार्मोन या फिर हाँ निर्भोजक हार्मोन बोला जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो ये मोल्टिक हार्मोन से स्रावित कर रही है, नहीं हाँ एक्टिव बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो मोल्टिक हार्मोन होता है, ये क्या काम करेगा, ये दोनों ही हार्मोन मिलकर एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। और हार्मोन उसको रोकेगा, जबकि निर्भोजक हार्मोन जो है उसको कायांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोल्टिक हार्मोन जीत गया, ठीक है। उसके ऐसे मोल्टिंग की प्रोसेस हो गई लार्वा पे, लार्वा से क्या बन जाएगा आपका प्यूपा, प्यूपा में फिर से वही सारे डीएनए से प्रोटीन से फिर से आपका एक एक्सोस्केलेटन का निर्माण होने लगता है धीरे धीरे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन का सीक्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्लियर। लेकिन यहाँ से आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड से जमुनी ग्रंथि से आपका मोल्टिक हार्मोन भी स्रावित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन में फिर से एक फाइट चलती है और निर्भोजक हार्मोन जीत जाता है, जिसमें कायांतरण हो जाता है और हो जाता है ये वयस्क में, ठीक है। वयस्क में जुवेनाइल हार्मोन, बहुत से साइंटिस्ट तो ये बोलते हैं कि जुवेनाइल हार्मोन जो है, बाल हार्मोन जो है वयस्क में क्यों अनुपस्थित हो जाता है, जैसे वयस्क बना नहीं वैसे ही वो अनुपस्थित हो गया, क्लियर है। लेकिन बहुत से हार्मोन, ये बहुत से आपके साइंटिस्ट जो ये मानते हैं कि नहीं, कोई भी चीज गायब नहीं होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही बट स्रावित तो होती है। तो इसीलिए इसको मैंने डॉट 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 से शो किया, मतलब थोड़ा बहुत भी स्राव उसमें चल रहा है, क्लियर है। मोल्टिक हार्मोन का इसमें भी सीक्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो सब चीज देखने के लिए मिलेगी, चाहे कायांतरण हो गया है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कितने बच्चों को समझ नहीं आया ये डायग्राम? क्लियर है गर्ल्स? क्लियर हुआ? कोई परेशानी है ना? तो आप लोगों को जो याद रखना है, सबसे पहले आपके मस्तिष्क से ब्रेन हार्मोन जो है वो आपका स्रावित किया जाता है, जो निर्भोज की ग्रंथि तक पहुंचता है, क्लियर है। चलिए कल स्टार्ट कीजिएगा, बाकी आप खत्म पढ़ना, नहीं समझ में आता है तो कल फिर उठा लाना। कीटों में वृद्धि असतत प्रक्रिया के रूप में होती है, असतत प्रक्रियाओं के रूप में होती है, अर्थात अंडे, एरो, एरो लगा लेना फिर, ठीक है, लार्वा फिर एरो, प्यूपा फिर एरो फिर वयस्क। वयस्क तक देखने में मिलती है। प्रत्येक अवस्था में इंस्टार INSTAR मतलब इन और स्टार, ठीक है, इंस्टार अवस्था भी पाई जाती है। इंस्टार अवस्था मैंने कभी आप लोगों को बताया है? नहीं बताया। इंस्टार अवस्था क्या होती है, कोई लार्वा है आपका, ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन उसमें स्रावित किया जा रहा है, तो मतलब डायकोस की अवस्था आ जाएगी एक तरीके से, मतलब उसको बढ़ने से मोड़ने देगा, उसका एक्सोस्केलेटन जो है उसको नहीं अटके दे रहा है, ठीक है। बट मैंने नहीं बताया उसके अंदर तो परिवर्तन होता है, तो वहां पर लार्वा में किस तरह परिवर्तन होता है, पहले लार्वा बनेगा फर्स्ट इंस्टार लार्वा बदल जाएगा, फिर सेकंड इंस्टार लार्वा में, सेकंड इंस्टार लार्वा बदलता है थर्ड इंस्टार लार्वा में, और थर्ड में हो जाती है फिर मोल्टिंग की प्रोसेस। बताया था हाँ, फिर कहाँ सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इससे हम लोग हर एक स्टेज, अच्छा ये मतलब है प्यूपा में मोल्टिंग की बात, ठीक है, प्यूपा में भी फिर से हो जाएगा फर्स्ट इंस्टार प्यूपा,
अनुरूपा, सेकेंड इंस्टार अनुरूपा, थर्ड इंस्टार अनुरूपा। क्लियर है? तो मतलब हर एक अवस्था में भी इंस्टार लार्वा मतलब इंस्टार अवस्था जो है वो देखने को हमको मिल रही है। क्लियर? लिखिएगा क्या लिखा तुम लोगों ने? प्रत्येक अवस्था में इंस्टार अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, भी पाई जाती है। प्रत्येक इंस्टार अवस्था के बाद में निर्मोचन की क्रिया होती है। निर्मोचन मतलब मोल्टिंग। निर्मोचन की क्रिया होती है। इस क्रिया में पुराना बाह्य कंकाल उतार कर फेंक दिया जाता है तथा इंस्टार के शरीर पर दूसरा बड़ा बाह्य कंकाल स्त्रावित किया जाता है। अंतिम निर्मोचन का होना मोल्टिंग मतलब, ठीक है, निर्मोचन का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्योंकि इस काल में लार्वा के लक्षणों का ह्रास होता है, लॉस, तथा वयस्क कीट के लक्षण ग्रहण किए जाते हैं। यह परिवर्तन ही कायांतरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। कौन सी लाइन? हाँ, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जिसमें आपका जैसे मेटामॉर्फोसिस कायांतरण क्या होता है, जिसमें कोई अंडा है, अंडे में कायांतरण होगा तो बदल जाएगा वो किसमें, आपके लार्वा में। लार्वा में जब कायांतरण होगा तो वो बदल जाएगा आपके बिल्कुल प्यूपा में। प्यूपा में होगा तो बदलता है। ठीक है, तो एक कायांतरण की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपके लार्वा के तो जो लक्षण है, ठीक है, लार्वा हमारा कैसा दिखता है, ठीक है, उसमें कितने टाके बहुत सारे टाके होते हैं ना, तो उन सारे लक्षणों का तो ह्रास हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है, वो दिखाई नहीं देंगे। और वो किससे बदल जाता है आपका लार्वा फिर एडल्ट में, तो एडल्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लार्वा से एडल्ट का बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कायांतरण बोल देते हैं। क्लियर है? देखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कीटों में अंतःस्रावी हार्मोन का स्त्राव निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न प्रकार से किया जाता है।
ठीक है, इसमें लिखिएगा तंत्रिका स्रावी नाभिकों से, तंत्रिका मतलब एनएस से, तंत्रिका स्रावी नाभिकों से मस्तिष्क हार्मोन मतलब ब्रेन हार्मोन, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, एगाइसोट्रोपिन, एगाइसोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है यहाँ कॉर्पस कार्डियका में, मतलब कॉर्पोरा कार्डियका में, कॉर्पोरा कार्डियका में संग्रहित होता है उद्दीपन दिए जाने पर यह हार्मोन कॉर्पोरा कार्डियका से स्रावित किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा ना ये तो आप लोगों ने शायद फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। एगाइसोट्रोपिन हार्मोन या ब्रेन हार्मोन, शॉर्ट में लिखिए ब्रेन हार्मोन निर्भोगी ग्रंथि, निर्भोगी ग्रंथि को निर्भोगी ग्रंथि को एगाइसोन हार्मोन, एगाइसोन हार्मोन ब्रैकेट में एमएच जरूर लिख लेना, वोल्टेज हार्मोन, ठीक है, एमएच ब्रैकेट क्लोज, हार्मोन के स्रावन हेतु प्रेरित करता है जिससे निर्मोचन की क्रिया होती है। कॉर्पोरा अलाटा से बाल हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन स्रावित किया जाता है। कॉर्पोरा अलाटा से बाल हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन स्रावित किया जाता है जो कीट को लार्वा अवस्था में ही बने रहने हेतु क्या लिखा, लार्वा अवस्था में बने रहने हेतु प्रभाव दर्शाता है। यह हार्मोन उपरति अवस्था को बढ़ाने हेतु आवश्यक है। उपरति बता दीजिए, उपरति अवस्था को बढ़ाने हेतु आवश्यक होता है। क्लियर? अच्छा, मैंने आप लोगों को कल या परसों एक टर्म बताया था, दैट इज द डायपोज अवस्था, बताया था डायपोज अवस्था, और ये कहा था इसको याद रखने का एक तरीका है, इसमें पॉज याद रख लो। पॉज मतलब जिसमें अवस्था रुक जाती है, एकदम रुक जाएगी वो अवस्था, क्लियर है? तो वो अवस्था में क्या होता
लिबिडोनल हार्मोन क्या काम करता है, ये जैसे लार्वा अवस्था में स्रावित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें उपरती की अवस्था आ जाएगी, उपरती मतलब डायपोज की अवस्था आ जाएगी, जिसमें अंडे में अगर हार्मोन का स्राव हो रहा है तो आपके अंडे जो है कीट के वो अनुकूल परिस्थिति आने तक, ठीक है, प्रतिकूल अवस्था में भी जीवित रह जाते हैं। क्लियर है? और साथ में उस अंडे के अंदर ही अंदर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहता है। खास बात। दूसरी खास बात, अगर जुपिटल हार्मोन का सीक्रेशन लार्वा अवस्था में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर डायपोज की अवस्था आ जाएगी तो क्या होगा, उसमें फर्स्ट स्टार लार्वा, सेकंड स्टार लार्वा, थर्ड स्टार लार्वा ये डेवलपमेंट होते जाते हैं, बट उसके ऊपर आपका एक्सोस्केलेटन जो है वो चढ़ा है। समझ में आ रही है? तो डायपोज मतलब वो जो काल है, वो जो समय है, वो पॉज हो जाता है कुछ समय, प्रतिकूल अवस्था। समझ में आ रहा है डायपोज? वही है उपरती अवस्था। आगे लिखिए, डायपोज या उपरती वह शांत अवस्था है जिसमें कीट इस प्रावस्था में रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों के गुजरने तक आवश्यक समय बिताता है। आवश्यक समय बिताता है। इस अवस्था में कीट का परिवर्धन कुछ समय के लिए रुक जाता है, मतलब मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी उसको। लार्वा अवस्था में डायपोज अवस्था अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अपेक्षाकृत कम पाया जाता है तथा प्यूपल अवस्थाओं में डायपोज अवस्था वयस्क बनने हेतु आवश्यकता से कम तापमान होने के कारण पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए, वोल्टेज हार्मोन डायपोज अवस्था को समाप्त करता है। अच्छा, एक हेडिंग लिखे आप, जनन चक्र का नियमन।
जुवेनाइल हार्मोन पीतक के संग्रहण हेतु आवश्यक होते हैं। पीतक के संग्रहण हेतु आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार शुक्राणुधर स्पर्मेटोफोर, ठीक है, शुक्राणुधर के बनने की क्रिया के लिए भी इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। किंतु अंडों के परिपक्वन हेतु इस हार्मोन के साथ साथ ब्रेन हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। ब्रेन हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। तुम्हारा कोई लेक्चर तो है नहीं शायद, ठीक है ना? 10 मिनट लिखकर 5-7 मिनट इसको खत्म करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रह जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, उपापचय पर हार्मोन का प्रभाव। उपापचय पर हार्मोन का प्रभाव। अनेक तिलचिट्टे मतलब कॉकरोच, अनेक तिलचिट्टों के कॉर्पोरा कार्डियका से हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन दिखाया था ना, जो छोटी बालों में होता है। देखिए, कॉर्पोरा कार्डियका से हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसके प्रभाव से कीट के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आगे लिखे, कॉर्पोरा अलाटा की क्रियाओं में कमी होने के कारण कीट में डाइपोस हेतु प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग देखिए, वर्णक परिवर्तन मतलब कलर चेंज, ठीक है, तथा अनुकूलन। इसमें लिखिए तथा अनुकूलन, देखिए कीटों के विभिन्न समूहों में शरीर का रंग परिस्थितियों के वश में होने के प्रभाव मिलते हैं
कब तक प्रमाण होते हैं? एविडेंस। प्रमाण होते हैं ग्रासहोपर की अनेक प्रजातियों में हरे व भूरे रंग में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता पाई जाती है। हरे रंग का निर्माण जुवेनाइल हॉर्मोन द्वारा निर्मोचन के समय होता है। किंतु इसकी मात्रा में कभी होने के कारण पीला रंग उत्पन्न होता है। पीला रंग उत्पन्न होता है। जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता बढ़ने के साथ ही काले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का, ठीक है। ये पेपर के 2 यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। चलिए आज मेरी क्लास खत्म है।